फंक्शन जो चैप्टर है एज ए चैप्टर तो जितने टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, एज सच कुछ नहीं बचा है। जस्ट अगेन पूरे मैथमेटिक्स के लिए कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ये ठीक है। उसमें मिसलेनियस पॉइंट 1 M1 इज आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। आइडेंटिकल फंक्शंस में अगर हम डेफिनेशन वाइज बोलें तो टू फंक्शंस आर said to be identical if they have identical domains and identical ranges. Also for each x in domain they produce same y, ठीक है। आइडेंटिकल फंक्शन क्या हो गया, एक तो नाम से पता लग रहा है कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों के डोमेन्स इक्वल है या नहीं है, पहला चीज़। दूसरा, दोनों के रेंजेस इक्वल हैं या नहीं है, दूसरा चीज़। तीसरा, फिर हम ये देखेंगे हर एक्स के लिए वाई का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अगर हमने बोला कि बताओ ये वाला फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर हमें देखने में एक जैसे लग रहे होंगे तब हम चेक करेंगे आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर देखने में हमें पता है कि दोनों अलग अलग फंक्शन है तो उनके आइडेंटिकल होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। जैसे मान लिया मैंने बोल दिया साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो साइन एक्स और कॉस एक्स तो हमें पता है ना अलग अलग फंक्शन है, दोनों ग्राफ बिल्कुल अलग अलग आते हैं। उसमें हम ये सब चेक करने नहीं बैठेंगे कि डोमेन बराबर है या नहीं है, रेंज बराबर है या नहीं है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमें शक हो गया ये तो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं ये तो जहाँ पे हमें शक होगा वहाँ पे ये चेक करेंगे कि दोनों के डोमेन सेम है या नहीं है, रेंजेस सेम है या नहीं है। साइन कॉस में तो कोई पागल ही होगा जिसको ये शक होगा कि ये सेम फंक्शन है या नहीं। वैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स का डोमेन सेम होता है, रेंज भी सेम होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो सेम एक्स पे हमेशा सेम वाई प्रोड्यूस करे। हमेशा कुछ एक्स पे तो हो जाएगा कि बराबर वाई आ जाएगा, जैसे 45 पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं कि हर जगह बराबर आएगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स में तो क्या बोलते हैं, हमें शक होगा ही नहीं कि सेम है नहीं। ऑफ कोर्स डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। शक कहाँ पे होगा वो इलस्ट्रेशन से पता लग जाएगा। क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट आ गया, मान लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1। तो इन जनरल तो हमें पता है, मतलब ये इसका मतलब क्या है, वाई बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड वाई बराबर 1, ऐसे दो फंक्शंस हैं। इनको आइडेंटिकल बताने के आइडेंटिकल है या नहीं है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 के बराबर होता है, तो देखने में तो हमें लग रहा है कि दोनों 1 1 ही है, ठीक है। अब हमने ये चेक करना शुरू किया कि दोनों का डोमेन सेम है क्या। तो वाई बराबर 1 तो हमेशा ही डिफाइन होगा हर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमेशा डिफाइन होगा। तो दोनों के डोमेन सेम है, दोनों का रेंजेस भी सेम है, क्योंकि y बराबर 1 में तो केवल y का एक ही वैल्यू आएगा 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी x की हर वैल्यू के लिए 1 ही होता है, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और हर x की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पहला फंक्शन लिखा है वो 1 ही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा तो हमेशा 1 ही है। तो ये आइडेंटिकल हैं, ये ठीक है। दीज फंक्शन आर आइडेंटिकल फंक्शंस, ये ठीक है। क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि डोमेन बराबर है, रेंजेस बराबर है, एंड हर एक्स के लिए वैल्यू भी बराबर है। बट अगर मैं मान लिया ये पूछूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स
एंड y बराबर 1। तो देखने में तो ये भी ऐसे लग रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 ही होता है फॉर्मूले से, और वो भी y बराबर 1 है, बट ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का डोमेन जो है वो क्या होगा, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज y बराबर 1, इसका डोमेन क्या होगा r। y बराबर 1 को तो कोई चिंता ही नहीं, x कुछ भी रखो, y का वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो दूसरा जो फंक्शन है उसका तो डोमेन r है, पहले वाले का r नहीं। तो अगर पहले वाले का r नहीं है तो डोमेन डिफरेंट हो गए। इस वाले केस में ये नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस हो गए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लिया। मान लिया हम बोले ऐसे ही y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, नॉट आइडेंटिकल। एन आई का मतलब है नॉट आइडेंटिकल एज डोमेन्स आर डिफरेंट। डोमेन क्यों डिफरेंट है, ये तो डोमेन का क्वेश्चन है, करो अपने आप। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन तो -1 से 1 तक आएगा, और y बराबर पाई बाई 2 का डोमेन तो r होगा। y बराबर पाई बाई 2 का मतलब क्या कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा पाई बाई 2 पे। बट पहले वाले केस में जैसे y बराबर अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का, तो ये पाई बाई 2 के बराबर तो होता है फॉर्मूले से, बट वो केवल -1 से 1 के बीच में होगा। 1 -1 ऑरिजिन y एक्सेस, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 है। और अगर मैं बोलूँ y बराबर पाई बाई 2 का ग्राफ कैसे आएगा, अगर आइडेंटिकल फंक्शन है तो ग्राफ भी आइडेंटिकल ही आना चाहिए। ये तो ऐसे लाइन पूरा आ जाएगा y बराबर 1। तो ग्राफ से भी हमें पता लग रहा है दोनों आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, फिर फोर्थ y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और दूसरा है y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी पाई बाई 2 होता है, ये ठीक है। इस बार जो आंसर है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, क्योंकि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा, वो भी r होता है, और y बराबर पाई बाई 2 का डोमेन भी r हो गया। तो इस बार तो आइडेंटिकल है। ठीक है, फिफ्थ मान लिया मैं बोलूँ रूट एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो देखने में तो रूट एक्स स्क्वायर में रूट और स्क्वायर चला जाएगा, बट ये भी अगेन नॉन आइडेंटिकल है, नॉट आइडेंटिकल है एज रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा, मॉड एक्स। रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है। तो इसका डोमेन क्या है, आर। डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा डिफाइन होगा ये, ठीक है। बट इस बार जो इसका रेंज आएगा इस फंक्शन का वो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अगर मॉड एक्स लिखा है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं। और जो दूसरा फंक्शन है एक्स, उसका डोमेन क्या है, डोमेन आर है। तो इस वाले केस में डोमेन आइडेंटिकल है, बट जो इसका रेंज आएगा वो भी आर है। अगर y बराबर x है तो उसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, बट अगर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो वहां से नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गए, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, सिक्स्थ अगर मैं पूछूं 3 रेज टू पावर log 3x एंड एक मान लिया मैंने पूछ लिया ln e रेज टू पावर x, ये ठीक है। इसका डोमेन निकालोगे तो वो आ जाएगा r। क्यों? क्योंकि log की वजह से जो अंदर फंक्शन लिखा है e रेज टू पावर x वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। अब e रेज टू पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। e रेज टू पावर x में तो कुछ भी x रखोगे e रेज टू पावर x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं पहले फंक्शन पे आऊं, अच्छा ये आई होप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a log a b, अगर ऐसे है तो ये खत्म हो जाता है, b के बराबर होता है। ठीक है, तो देखने में तो दोनों ही x के बराबर लग रहे हैं। जैसे 3 रेज टू पावर log 3 में 3 और log 3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। इधर भी ln e रेज टू पावर x में अगर मैं x को आगे ले आऊं तो ln e 1 हो जाएगा, तो ये भी x होगा। तो है तो दोनों x के बराबर, बट दोनों में अंतर क्या है कि log वाला तो हमेशा ही डिफाइन है, ये ठीक है। बट इस वाले केस में डोमेन निकालने के लिए तो हमने क्या बोला था कि पहले हमने 3 देखा कि 3 को तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसे करते थे कि हम आउटसाइड टू इनसाइड जाते थे। पहले हमें 3 मिला,
तो हमने देखा 3 को कोई दिक्कत है तो नहीं है, ठीक है। फिर लॉग मिला, लॉग को कोई दिक्कत है, हाँ है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस वाले केस में जो डोमेन है वो आर प्लस है, ये ठीक है। अगर डोमेन एक का आर प्लस है और एक का आर है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, अगेन नॉन आइडेंटिकल। दीज फंक्शंस आर ऑल्सो नॉन आइडेंटिकल।